न्यूज़ 24 के YouTube स्पोर्ट्स लाइव पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ हैं हेमंत चतुर्वेदी। और आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे टेस्ट मैच की। कल से यह मुकाबला खेला जाएगा लीड्स के मैदान पर और अभी तक इस सीरीज के 2 टेस्ट मैच हुए। ज्यादातर मौकों पर टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है और अभी इस सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। लेकिन अगर देखिए जिस तरीके से अभी तक ये सीरीज चली है हेमंत, अगर हम बात करें, जरूर हम ये कह रहे हैं कि भारत का पलड़ा आमतौर पर ज्यादातर सेशंस में भारी रहा है, लेकिन एक समय पर लॉर्ड्स टेस्ट मैच में एक सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी जहां से किसी ने सोचा नहीं था कि भारत इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। लेकिन अब कल जब टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो बढ़े हुए हौसलों के साथ उतरेगी। देखिए, आप ये बोल सकते हैं कि आप टेस्ट मैच जीत के आए हैं और आपका हौसला जो है वो इंग्लैंड से ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि जब आप ये बात करते हैं तो आप ये देखिए कि आपका मिडिल ऑर्डर क्या करता है। क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह और शमी ने आपको मुकाबला जिताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार आपको रन करके दे देंगे या हर बार उतनी अच्छी गेंदबाजी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिन बल्लेबाजों को स्टार्ट मिल रहा है उनकी लंबी पारियां नहीं आ रही हैं। रोहित शर्मा पिछली बार उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी उस तरीके की बल्लेबाजी वो करेंगे, क्योंकि अक्सर हो ये रहा है कि रोहित शर्मा एक स्टार्ट तो अच्छा मिलता है उनको, लंबे रन नहीं कर पाते हैं। विराट कोहली से रन नहीं आ रहे हैं, उसके बाद रहाणे और पुजारा से थोड़े थोड़े आए हैं, शायद वो रन उनको आगे लेके जाएं। लेकिन मेन जो आपका प्रॉब्लम है वो है मिडिल ऑर्डर में। अगर आप रन ही नहीं करेंगे तो फिर बॉलर्स आपको कहां से विकेट लेके देंगे, तो सबसे बड़ी समस्या वो है और उसी पे काम करना होगा। और ये हम मेरे ख्याल से पिछले कई मुकाबलों से प्रदीप देख रहे हैं। ये 3 जो मेन बल्लेबाज हैं आपके, विराट कोहली हो गए, पुजारा हो गए और रहाणे हो गए, अगर इन 3 बल्लेबाजों से रन नहीं आएंगे तो आप हमेशा ऐसे ही फंसे रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यहां पर कमजोरियां कई हैं, जैसा कि नासिर हुसैन ने भी कहा है कि टीम इंडिया में भले ही लॉर्ड्स टेस्ट मैच जीता हो लेकिन खामियां कई सारी देखने को मिली हैं और इंग्लैंड को चाहिए कि उन्हीं खामियों पर वार करे भारत की। लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, हम देख रहे थे कि चौथे दिन तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि 5वें दिन भारतीय टीम जो है इस टेस्ट मैच को जीत जाएगी। चौथे दिन शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीत भी सकती है, क्योंकि आमतौर पर यह कहा जा रहा था या तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा या फिर इंग्लैंड यहां से जीतेगा। लेकिन 5वें दिन जो प्रदर्शन किया, जिस तरीके से अभी आपने कहा शमी और बुमराह ने, यह भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा होगा टीम इंडिया का कि अब टीम इंडिया के जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं या ये कहें कि टेलेंडर्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बैटिंग में। नहीं तो वो तो काफी टाइम से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप सिडनी वहां से शुरू करिए ना, आप ऑस्ट्रेलिया दौरे से, वो कंट्रीब्यूट लगातार कर रहे हैं, लेकिन मेन बल्लेबाज आपके रन नहीं बना रहे हैं। यूट्यूब पे लाइव नहीं दिख रहा क्या? नहीं जा रहा यूट्यूब पे, क्यों? अच्छा चलिए, फेसबुक पे हम लाइव जा रहे हैं, यूट्यूब पे शायद आज नहीं है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए, तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आपने जब देखा कि आपका लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज जिनसे आप गेंदबाजी की उम्मीद करते हैं वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो आपको मैच जिता रहे हैं, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि देखिए इंग्लैंड उस मुकाबले में बहुत हावी था और हम ये बोल रहे थे चौथे दिन की इंग्लैंड ये मुकाबला जीत भी जाएगा, लेकिन इंग्लैंड वहां से वो मुकाबला हार गया। और उस हार के बाद आपको ध्यान होगा अभी तक जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं टीम इंडिया को लेके, उनके कप्तान को लेके कि हल्के में नहीं लेना है टीम इंडिया को, तो प्रेशर तो है इंग्लैंड के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टीम इंडिया ने भी क्या उतना अच्छा प्रदर्शन किया था जिनसे उम्मीद थी। शमी और बुमराह से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जाएंगे और इतनी लंबी एक पार्टनरशिप कर देंगे और आपको मैच से बचा लेंगे। तो जिनसे उम्मीद है उनको प्रदर्शन करना होगा, तो डेफिनेटली जो आपको भी कॉन्फिडेंस मिला है वो आगे आप लेके जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पर जीत आपको मिली है, आप सीरीज में 1-0 से आगे हैं, लेकिन क्या जो खामियां, जो गलतियां आपने पहले 2 टेस्ट मैच में की हैं, क्या उनकी भरपाई जो है वो तीसरे टेस्ट मैच में हो पाएगी? क्या उन खामियों को, कमजोरियों को टीम इंडिया ठीक कर पाएगी, दुरुस्त कर पाएगी? क्योंकि देखिए मिडिल ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। विराट कोहली जरूर स्टार्ट मिला था लॉर्ड्स में, लेकिन बड़ी पारी अभी भी ड्यू है और वो बड़ी पारी सिर्फ अभी से नहीं, पिछले 20 महीने से ड्यू है हेमंत। अगर हम देखें तो सेंचुरी नहीं आई है उनके बल्ले से। वहीं रोहित शर्मा की बात करें, स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, लॉर्ड्स में भी 83 रन बनाए थे, लेकिन शतक, क्योंकि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी से आप ये उम्मीद करते हैं कि एक बार सेट हो गए, रन आ रहे हैं बल्ले से अच्छी तरीके से, तो फिर उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आप बड़ी पारी खेलेंगे। और जितने भी दर्शक हैं, जितने भी फैंस हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि रोहित शर्मा सिर्फ 100 बनाकर रुक जाएंगे। वो ये सोचते हैं कि रोहित शर्मा पहले 100 बनाएंगे, फिर वो 150 बनाएंगे, फिर वो 200 बनाएंगे। क्योंकि रोहित शर्मा जब वनडे क्रिकेट में इतनी बड़ी पारी खेल सकते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में क्यों नहीं खेल सकते सेट होने के बाद? तो आपने जो उस दिन उनका एक स्टेटमेंट मुझे बताया था कि रोहित शर्मा से जब पूछा गया कि आप आउट हो गए, आप सेट थे, विकेट पर खेल रहे थे अच्छा, और फिर आपने एक पुल खेला, आप हाथ में कैच दे के आउट हो गए, तो उन्होंने बोला था ये मेरा इस तरीके का गेम है, नेचुरल गेम है, मैं ऐसे ही खेलता हूं।
तब हमने ये सवाल उठाया था कि टीम की सिचुएशन क्या है। बिल्कुल। आप उस टीम में वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने पिछली इनिंग में रन करे थे, राहुल ने भी रन करे थे और आपने भी रन करे थे। आपसे उम्मीद थी टीम को, लेकिन आप एक ऐसा शॉट खेल के आउट हुए जब आप 28-29 रन पर खेल रहे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में आप बोलेंगे कि नहीं टीम को जरूरत है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से खेलना चाहिए था, आपने नहीं खेला। तो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के जो रोहित शर्मा आउट होते हैं और फिर आप आगे सामने अगर ये बोलें कि वो मेरा गेम था, गेम टीम के हिसाब से होता है, आपके हिसाब से नहीं, सिचुएशन के हिसाब से गेम को खेला जाता है। तो वो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट वो है। रोहित शर्मा गेंदें खेलते हैं जब वो 200 गेंदें खेल चुके हैं, या मैं कहूंगा 100 गेंदें खेल चुके हैं, 30 रन करे हैं, तो डेफिनेटली मतलब आपको बॉल तो समझ आने लगा है, विकेट का मिजाज आपको समझ में आने लगा है। क्योंकि इसमें देखिए अहम बात क्या है, जैसे अभी हेमंत ने बोला कि आपने 100 गेंदें खेली, भले ही 30 रन बनाए हो, लेकिन 100 गेंदें आप खेल चुके हैं, आप समझ गए हैं पिच पर कितना मूवमेंट हो रहा है, गेंद कितना हिल रहा है वहां पर, और आपको किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। आप पिच को भांप गए हैं, तभी आपने 100 गेंदें खेल ली हैं। और देखिए इंग्लैंड में जब आप खेलते हैं तो ऐसा जरूर होता है कि अच्छी गेंदें वहां पर पड़ती ही पड़ती हैं, और एक गेंद पर आपका नाम लिखा ही होता है। तो आपको यह पता है कि या तो वो पहली 100 गेंदों में से आ सकती है वो अच्छी गेंद, या दूसरी 100 गेंदों में से आ सकती है। तो जितना इंपॉर्टेंट वहां पर गेंदों को खेलना है, उतना इंपॉर्टेंट रन भी बनाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके रन मैटर करते हैं कि आपने स्कोर बोर्ड पर रन कितने लगाए हैं। और वहां पर अगर हम देखें, लॉर्ड्स में भी अच्छी पार्टनरशिप की थी, लोकेश राहुल की बात कर लें, रोहित शर्मा की बात कर लें, सेम इन्होंने नॉटिंगम में भी किया था। तीसरे टेस्ट मैच में भी दोनों ओपनर्स से यही दरकार रहेगी कि उसी तरह का स्टार्ट भारत को चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम बराबर ये बात कर रहे हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर रनों के लिए थोड़ा सा जूझता हुआ नजर आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तब आपको थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा देना चाहिए कि जो बल्लेबाज, चाहे वो विराट कोहली हो, पुजारा हो, रहाणे हो, जब वो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए तो उनको लगे कि हाँ आपने कुछ रन करे हुए हैं, एक स्टार्ट अच्छा मिला है, तो वो उतना टाइम ले लें जितना उनको चाहिए। खासकर मैं पुजारा और रहाणे की बात करता हूं। विराट कोहली चलिए, हालांकि विराट कोहली के बल्ले से भी रन नहीं आ रहे हैं, उनको भी स्टार्ट मिल रहा है। 42 उन्होंने करे थे पहले मैच में, मेरे ख्याल से पहली इनिंग में, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग, हाँ दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में तो पहली बॉल पे आउट हो गए थे, एंडरसन ने कॉर्नर कराया था। तो विराट कोहली को भी ये समझना होगा कि जब आपको भी अच्छा स्टार्ट मिल रहा है तो आपको रन बनाने होंगे, क्योंकि शतक नहीं आया जिसकी हम बात कर रहे हैं, और शतक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विराट कोहली का खड़े रहना टीम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी जब मैदान पर खड़े होते हैं तो सामने वाली टीम इन्हीं को लेकर बात कर रही होती है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर रोहित शर्मा खड़े हुए हैं, लोकेश राहुल खड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि रन आएंगे ही आएंगे, आप रन नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि इस तरह के बल्लेबाज हैं जो गैप्स ढूंढना जानते हैं, जो बड़े बड़े हिट्स भी लगाना जानते हैं। तो ऐसे में रन्स का फ्लो जो है वो आएगा ही आएगा। तो वहां पर सामने वाली टीम उन्हीं खिलाड़ियों पर फोकस करती है। वहीं जब विराट कोहली होते हैं, ऐसे ही वो फैब फोर में नहीं है, ऐसे ही वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से नहीं है, भले ही पिछले 20 महीने से कोई शतक नहीं आया हो, और उसकी दरकार ये चीज खुद विराट कोहली भी जानते हैं। और शायद इसीलिए उनके कोच ने भी कहा है कि मैं इस टेस्ट मैच से पहले उनसे बात करूंगा, ये जानना चाहूंगा कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है। और देखिए उनके बचपन के कोच ने ये बात कही है, तो कहीं ना कहीं बैटिंग में कोई ना कोई फ्लॉ, कोई ना कोई तकनीकी खामी नजर आ ही रही होगी। हेमंत, ऑफ साइड नहीं, ऑसम उनका मुझे लगता है कि वीक पॉइंट है, वहां पर वो बल्ला लगा ही देते हैं ना चाहते हुए भी। और हमने जेम्स एडरसन की वो गेंद देखी थी जिस वो पहली गेंद पे आउट हुए थे पहली इनिंग में, उसके बाद भी जो वो आउट हुए 42 जिस दिन उन्होंने बनाया था, रॉबिन्सन ने उनको आउट किया था, वो भी ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद थी। तो वो कमजोरी है, वो वहां बल्ला लगा देते हैं, और जाहिर सी बात है उसी पे काम करना होगा। हालांकि यही वो विराट कोहली है, जब इनके शतक आ रहे थे, जब रन आ रहे थे, आप कहीं भी गेंद डाल दीजिए आपको, लेकिन फर्क है हेमंत उसमें, उस विराट कोहली में और इस विराट कोहली में फर्क है। क्योंकि देखिए 2018 में जब इंग्लैंड का दौरा किया था विराट कोहली ने, भारतीय टीम ने, तो वहां पर विराट कोहली वेट कर रहे थे कि बॉल उनके पास आए। यहां पर विराट कोहली गेंद के पास जा रहे हैं, यह फर्क है। जो आपने बोला आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वो गेंद के पास जा रहे हैं, वो वेट नहीं कर रहे हैं कि गेंद मेरे पास आए और फिर मैं उसको टाइम करूं। और यही उनके साथ पहले दौरे पर भी हो रहा था जब वो इंग्लैंड गए थे, आपको 2014 वाला दौरा। बिल्कुल। तो अब यहां पर यह समझना होगा कि विराट कोहली को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, गेंद को अपने पास आने देना होगा, उसके बाद ही वो रन आप देखेंगे कि निकलते हुए आएंगे। और जाहिर सी बात है विराट कोहली इतने बड़े बल्लेबाज हैं, वो समझते हैं कि दिक्कत कहां हो रही है, और शायद इसीलिए उनके बचपन के कोच ने कहा है कि कई बार जब आप जाते हैं मैदान पर तो आप वो सब चीजें भूल जाते हैं जो बेसिक्स होते हैं। तो एक बार मैं उनसे जरूर बात करूंगा। लेकिन हेमंत, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है मिडिल ऑर्डर की, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद कल बदलाव देखने को मिले मिडिल ऑर्डर में। आपको क्या लगता है 3 बदलाव कौन से हो सकते हैं, और कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो बाहर जाएंगे और कौन से अंदर आएंगे? देखिए
मुझे प्लेइंग 11 में सचेस तो कोई बदलाव लग नहीं रहा है। हाँ, अब अगर आप ये बोलें कि कल जब विकेट पर विराट कोहली या टीम मैनेजमेंट आज से इनफेक्ट जाके पता करेंगे किस तरीके का विकेट रिएक्ट करेगा, जो हम बात कर भी रहे थे कि तीसरे दिन अगर टर्न करेगा विकेट, तो आप देख सकते हैं कि अश्विन शायद टीम में आ जाए और आप 4 पेसर के साथ खेल रहे हैं तो आप एक किसी पेसर को बाहर बिठा देंगे। एक चेंज ये हो सकता है। बाकी के जो फैंस आ रहे हैं या जो सोशल मीडिया में खबर आ रही है कि आप देखेंगे आपको एक बल्लेबाज जो है मिडिल ऑर्डर से जाएगा, वो चेतेश्वर पुजारा का नाम आ रहा है कि उनको बाहर बिठा के फिर आप सूर्य कुमार यादव को खिलाएंगे, यही आ रहा है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ चेंज होने वाला है। और ये मुझे तब भी नहीं लग रहा था कि अगर पिछले मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में रहाणे और पुजारा से रन नहीं भी आते तब भी ये चेंज नहीं होता। अभी सूर्य कुमार यादव को बैठ के इंतजार करना होगा। और उनसे पहले भी कई प्लेयर्स हैं, जब हम शायद हमने कल बात करी थी, हनुमा विहारी भी है, वो बैठे हुए हैं, मयंक अग्रवाल बैठे हुए हैं, तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन क्या ये जो बात आ रही है, देखिए ये भी जानना जरूरी है कि सूर्य कुमार यादव अभी पृथ्वी शॉ के साथ गए हैं, पहले श्रीलंका में सीरीज खेल रहे थे, वहां पर वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया, T20 में एक ही मैच खेले थे, बाकी के 2 खेल नहीं पाए थे क्योंकि कोविड की वजह से उनको भी, कृणाल पांड्या को कोविड हुआ था तो उनकी वजह से उन्हें भी क्वारंटीन में जाना पड़ा था। लेकिन यहां पर सिर्फ सूर्य कुमार यादव का ही नाम क्यों आ रहा है आगे? सबसे बड़ा सवाल यह भी है क्योंकि उनके साथ पृथ्वी शॉ भी गए और पृथ्वी शॉ को तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस भी है। आप पहले बोल रहे थे कि राहुल जो है वो ओपनिंग करना नहीं चाहते, वो मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहते हैं, तो आप पृथ्वी शॉ को खिलाकर राहुल को मिडिल ऑर्डर में क्यों नहीं उतार सकते? अगर बदलाव करना ही है, अगर यही चीज आ रही है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि सूर्य कुमार यादव का नाम इतनी आगे कैसे चला गया? लोग ये क्यों कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव का डेब्यू होने वाला है? दरअसल हुआ ये कि एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, वो बिकता है। तो सूर्य कुमार यादव ने जब डेब्यू किया, डेब्यू तो नहीं बोलेंगे, T20 में ODI में डेब्यू किया था लंका के खिलाफ जी, रन करे उन्होंने। बाकी प्लेयर्स जिन्होंने डेब्यू करा था उनसे ज्यादा रन करे, मतलब उन सब में इंप्रेसिव खिलाड़ी अगर आप निकालेंगे तो सूर्य कुमार, इनफैक्ट उस टूर पे अगर आप किसी को पिक करेंगे जो युवा प्लेयर्स गए तो उसमें सूर्य कुमार यादव का नाम होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं सूर्य कुमार यादव के फैंस मुझे लगता है कि यहां पर नाराज हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह के शॉट्स वो खेल रहे थे, क्या आप इंग्लैंड में जाकर टेस्ट क्रिकेट में उस तरह के शॉट्स खेल सकते हैं? तो वही आ रहा था धीमे धीमे कि उन्होंने जिस तरीके से रन करे वो लोगों को पसंद आया, उन्होंने जितने रन करे उतना पसंद आया, और उसके बाद में अचानक से कॉल आता है कि आपको इंग्लैंड के लिए जाना है जी। तो जब वो इंग्लैंड के लिए निकले, ये बातें उसी दिन से होना शुरू हो गई थी कि अब जो है उनको टीम में मौका मिलेगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता है कि टेस्ट क्रिकेट, T20 और ODI तीनों अलग अलग फॉर्मेट है। एक्चुअली आप व्हाइट बॉल क्रिकेट से 2 T20 और ODI खेल सकते हैं, लेकिन जब गेंद चेंज होता है और वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में या श्रीलंका, उसके साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सेना कंट्रीज में, वो छोड़ दीजिए, आप इंग्लैंड में जिस तरीके की बल्लेबाजी चाहिए, क्या वो टेम्परामेंट अभी सूर्य कुमार के आप पास है? जो आपने बात बोली वो मैं आप कंटिन्यू कर रहा हूं, जो शॉट वो जिस तरीके के शॉट खेल रहे थे, जाहिर सी बात है वो वहां पर भी खेलेंगे और अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। तो उस तरीके के बल्लेबाज की अभी वहां जरूरत नहीं है। जिनके पास इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस है, आप उनको प्रायोरिटी देंगे। ये भावनाओं में लोग बह जाते हैं, उनके फैंस हैं, जाहिर सी बात है, और होना भी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए कि क्यों नहीं, तो वही एक डिबेट है और कुछ नहीं। और दूसरी चीज ये भी है ना, देखिए दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने वो पार्टनरशिप की, उसके बाद क्या उनको बाहर करना टीम से ठीक रहेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। मैं ये पहले भी बोल चुका था और मैं अभी भी यही बात बोल रहा हूं। मैंने तो इनफैक्ट सीरीज जब शुरू हो रही थी उसी टाइम बोला था कि रहाणे और पुजारा के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा, पूरे मैच उनको दूंगा। तब आप देख सकते हैं क्योंकि खराब फॉर्म से जूझ रहा है। इनफैक्ट अब चलिए विराट कोहली की बात कर लेते हैं। आप चेतेश्वर पुजारा के पीछे पड़े हैं जो लोग, या रहाणे की बात कर रहे हैं, विराट कोहली ने कब से रन नहीं करे? हाँ, विराट कोहली ने भी लंबे रन नहीं बनाए, तो 100 तो पिछले 20 महीने से किसी भी फॉर्मेट में सेंचुरी नहीं आई है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जो आखिरी सेंचुरी लगाई थी वो डे नाइट टेस्ट मैच में 2019 में लगाई थी। वो पहला डे नाइट टेस्ट मैच था भारत का ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद से कोई सेंचुरी नहीं आई है विराट कोहली। तो अब विराट कोहली को बाहर करेंगे? तो यही सवाल है ना, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। तो आपको देना पड़ेगा उन प्लेयर्स को जिनके पास एक्सपीरियंस है। और हेमंत, दूसरी चीज ये भी है, जो लोग ये बोलते हैं कि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, चाहे चेतेश्वर पुजारा हो चाहे अजिंक्य रहाणे हो, आपको यह समझना पड़ेगा कि वो जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं भारत की जीत में वो काफी अहम है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में मैं आपको पीछे ले जाता हूं, मेलबर्न में अगर अजिंक्य रहाणे ने वो 100 नहीं बनाया होता, भारत वो मैच नहीं जीत पाता। उसके बाद अगर हम बात करें, चाहे आप सिडनी टेस्ट मैच की बात कर लीजिए, चाहे आप गाबा की बात कर लीजिए, उन दोनों टेस्ट मैचेस में
चेतेश्वर पुजारा की आप पार्टनरशिप देख लीजिए। चेतेश्वर पुजारा ने पहले शुभमन गिल के साथ पार्टनरशिप की थी गाबा टेस्ट मैच में, और शुभमन गिल आउट हो गए, उन्होंने ऋषभ पंत के साथ वो पार्टनरशिप की थी, तो उस पार्टनरशिप की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं पिछले टेस्ट मैच की जो कि लॉर्ड्स में हुआ, अगर रहाणे और पुजारा की वो 100 रन की पार्टनरशिप नहीं होती ना, तो ये टेस्ट मैच वहां पर हम जो ये बोल रहे थे ना कि अब ये धीरे धीरे ड्रॉ की तरफ जा रहा है, वो टेस्ट मैच चौथे दिन ही खत्म होने वाला था। वो टेस्ट मैच जो है वो चौथे दिन ही टीम इंडिया ऑल आउट हो सकती थी, और वो टेस्ट मैच चौथे दिन ही खत्म हो सकता था, क्योंकि उन्होंने जो दूसरा सेशन निकाला, वो जिस तरीके से भारत का कोई भी विकेट नहीं गिरा, वहां पर खड़े रहे दोनों अंगद की तरह पैर जमाकर, भले ही रन बहुत ज्यादा नहीं बनाए लेकिन विकेट नहीं गंवाया, जो इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है प्रदीप, हमने ना बहुत ज्यादा T20 और ओडीआई खेल के हमारा टेस्ट वैसा ही हो गया है। हमें उसी तरीके के बल्लेबाज चाहिए। जब हम ऋषभ पंत की बात करते हैं, जब हम केएल राहुल की बात करते हैं, या फिर हम अभी सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि केएल राहुल का टेस्ट क्रिकेट में किस तरीके का प्रदर्शन है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऋषभ पंत, हालांकि उनका खेलने का तरीका वैसा है, लेकिन फिर भी आपने देखे जो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया। आप एक दो खिलाड़ी ऐसे टीम में रख सकते हैं ना जो एक्स फैक्टर हो, राइट। आप पूरी की पूरी 11 की 11 की टीम जो है वो एक्स फैक्टर वाले प्लेयर नहीं बना सकते, नहीं तो पता चलेगा किसी दिन आप 10 रन पर ऑल आउट हो गए और कभी आपकी टीम ने जो है एक ही दिन में 400 रन बना दिए। नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मतलब 36 पे भी ऑल आउट हो सकते हैं इसी टीम के साथ, लेकिन आप उन्हीं प्लेयर के साथ खेलेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो टेस्ट टीम का लगातार हिस्सा रहे। अब सूर्य कुमार यादव पहली बार एक्सीडेंटल उनका चयन हुआ है कि आप आ जाइए, टूर पे पहुंच गए हैं, ऐसा थोड़ी कि उठा के उनको हाथ पकड़ के खिला दिया और जाएगा। मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर अगर फिट होते तो सूर्य कुमार यादव जाते भी नहीं, बिल्कुल नहीं जाते। मैं भी अग्री करता हूं इस बात से, उनको प्रायोरिटी पहले दी जाती है, और अब गए हैं तो अच्छी बात है, और इसलिए गए कि भाई बीच में कोई चोटिल वगैरह हो गया, कुछ प्रॉब्लम रही तो खेलेंगे टीम के लिए। फिलहाल तो आपके मेन बल्लेबाज हैं, आप उनके साथ फोकस करेंगे ना। और देखिए कई बार ये होता है कि किसी खिलाड़ी को जिसको आप देखते हैं कि ये फ्यूचर में इंडिया के लिए टेस्ट खेल सकता है, आप उसको एक एक्सपीरियंस देने के लिए भी टीम में शामिल कर देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये टीम के साथ गए हैं तो इन्हें मौका मिलेगा ही मिलेगा। और यही पृथ्वी शॉ थे जिनकी हम बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में एक मैच खेले, लोगों ने कहा बाहर कर दीजिए। अब यही पृथ्वी शॉ जब टीम के साथ वापस जुड़े हैं तो कई सारे दर्शक जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कल पृथ्वी शॉ खेलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी शॉ को मौका मिलेगा इस टेस्ट मैच में, क्योंकि देखिए राहुल ने जो पिछले दोनों टेस्ट मैच खेले हैं वो बड़े ही शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। पिछले टेस्ट मैच में इनफैक्ट लॉर्ड्स में 100 बनाया, उससे पहले भी हाफ सेंचुरी लगाई। तो राहुल ने यह दिखा दिया है कि बतौर ओपनर वो अब अपना जो बोलते हैं ना सिक्का, वो सिक्का जमाने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट में भी, और वनडे और T20 में वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा ने भी पिछले मैच में 83 रन बना दिए। हाँ, बड़ी पारी जरूर ड्यू है। रोहित शर्मा के फैंस जो हैं, हिटमैन के फैंस, वो हमेशा चाहेंगे कि रोहित शर्मा सेंचुरी लगाएं, और हम भी चाहते हैं। काफी शर्मा की बल्लेबाजी देख के एक अच्छा लगता ये है कि अब उन्होंने वो इंटेंट दिखाना शुरू किया है। कुछ 10-12 इनिंग उनकी हो गई, हालांकि आप जो बात बोल रहे हैं कि लंबी इनिंग्स नहीं आ रही, नो डाउट, लेकिन वो 30-35 जो रन बनाते हैं 100 गेंदें खेल के, वो मुझे थोड़ा सा सही लगता है। लेकिन हेमंत दिल है कि मानता नहीं ना। वो तो यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं वो रोहित शर्मा के जो फैंस हैं उन्हें वही चाहिए, हिटमैन का सुपर हिट अंदाज। जब तक सेंचुरी नहीं आएगी तब तक मन नहीं भरेगा। और आप और हम भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा जिस तरह के बल्लेबाज हैं, जिस फ्लेवर के वो बल्लेबाज हैं, अगर वो 100 गेंदें खेल गए हैं तो फिर हमें ये लगता है कि अब तो सेट हो गए हैं और अब तो बड़ी पारी जो है रोहित शर्मा के बल्ले से आएगी। लॉर्ड्स में भी यही लग रहा था, 83 रन बना चुके थे, लेकिन वो जेम्स एंडरसन की एक शानदार गेंद, वो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि इंग्लैंड में एक गेंद पर आपका नाम लिखा होता है, उससे पहले आप जितने रन बना लेंगे वो आपके लिए बोनस है। तो इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा वहां पर शतक से जरूर चूक गए, लेकिन मुझे लगता है लीड्स में रोहित शर्मा एक अलग माइंडसेट के साथ आएंगे और एक बड़ी पारी अभी भी ड्यू है भारत के दो बड़े दिग्गज खिलाड़ियों से, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे वो विराट कोहली हो। बिल्कुल, और इसी नोट के साथ मुझे लगता है कि टीम बैलेंस जिस तरीके का रहेगा, आपको क्या लगता है? हालांकि हमने लिखा हुआ है 3 चेंजेस हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से फैंस भी ये चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव आए, मुझे लगता है कि एक बदलाव होगा, वो भी तब होगा, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी पिच पर से जो कवर्स हैं वो हटे नहीं है। कल जब मैच से पहले पिच पर से कवर्स हटेंगे तो ये देखना होगा कि पिच पर कितनी घास है, और क्या अगर मान लीजिए घास रहेगी, हल्की हल्की घास हुई, तो फिर भारत 4 पेसर्स के साथ जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह से लॉर्ड्स में पूरी पिच छील दी थी, अगर इस तरह की विकेट हुई, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया भले ही लॉर्ड्स टेस्ट मैच जीत गई, लेकिन गलती हुई थी। एक स्पिनर अश्विन जो थे वो होने चाहिए थे, और ये पहले दिन ही टेस्ट मैच शुरू भी नहीं हुआ था, हमने देख के पहले बता दिया था इस पिच पर गेंद जो है वो घूमेगा, और गेंद घूमा भी। मोइन अली ने भी गेंद घुमाई, रविंद्र जडेजा ने भी गेंद घुमाई। तो टीम इंडिया अब ये गलती नहीं करना चाहेगी, क्योंकि आप 1-0 से ऊपर है सीरीज में। अब यहां पर विराट कोहली भी चाहते हैं कि 2-0 हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अश्विन आ सकते हैं और एक पेसर जो है
वो बाहर जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली जो बाहर जाएंगे वो ईशांत शर्मा हो सकते हैं। तो ये एक बदलाव मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, जो दर्शक ये सोच रहे हैं रविंद्र जडेजा बाहर जाएंगे, मैं आपको बता दूं रविंद्र जडेजा बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि रविंद्र जडेजा ने पहले दोनों टेस्ट मैचेस में अच्छे रन बनाए। शार्दुल भी फिट तो हो गए, शार्दुल फिट हो गए हैं, लेकिन कैसे आप एंट्री करेंगे? अगर आप स्पिनर को ही खिलाना चाहते हैं तो नहीं, मान लीजिए अगर पेस विकेट ही है तो ऐसा भी तो हो सकता है जो हम बाहर बिठाने की बात कर रहे हैं शार्दुल को, क्योंकि बल्लेबाजी में अगर घास रहेगी तब आप शार्दुल के साथ जाएंगे ना, वही बोल तो ईशांत शर्मा को फिर भी मतलब पहले जो टीम खेल रही थी, जो 4 पेसर थे, अगर सेम कंडीशन भी रहती है या विकेट पे मदद है पेसर्स को, तो फिर शार्दुल खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि कई बार आप फिट हो जाते हैं लेकिन इंजरी प्रोन रहते हैं, चोट को थोड़ा सा समय भी देना चाहते हैं, तब भी आप ईशांत के साथ ही जा सकते हैं। और ईशांत ने अच्छा प्रदर्शन किया लॉर्ड्स में। देखिए सारे पेसर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, तभी भारतीय टीम ने सिर्फ 120 रनों पर दूसरी पारी में ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड को। तो यहां पर उस सिचुएशन में जैसा कि हेमंत बोल रहे हैं, तो उसमें शार्दुल भी खेल सकते हैं, ईशांत भी खेल सकते हैं। लेकिन अगर पिच पर घास नहीं हुई तो फिर मुझे लगता है कि अश्विन आपको प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी खेलेगी, सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह आपको 3 तेज गेंदबाज खेलते हुए दिखाई देंगे। तो 5 गेंदबाज इस तरह से हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 बदलाव ये नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं ऊपर। बल्लेबाजी में जिस तरीके से यहां पर सूर्य कुमार यादव के नाम का हल्ला है, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर भी काफी सारे दर्शक जो हैं यहां पर भी बोल रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को मौका मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव, और देखिए कई बार ना आप बहुत जल्दबाजी कर देते हैं किसी खिलाड़ी को मौका देने के लिए, तो ये जल्दबाजी ही लग रही है मुझे सूर्य कुमार यादव के नाम पर। अभी आपके पास खिलाड़ी हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि हनुमा विहारी हैं जिनको एक्सपीरियंस है खेलने का और वो अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं पहले भारत के लिए। इसके अलावा मयंक अग्रवाल भी एक ऑप्शन है, वो दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर आपको पुजारा को बाहर ही करना है तो तीसरे नंबर पर आप उनसे बैटिंग करा सकते हैं, मयंक अग्रवाल से, क्योंकि उनको भी तो उनका भी टेम्परामेंट है। वो अगर टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग कर रहे हैं, एक समय में आपके वो पहली प्रायोरिटी होते थे ओपनिंग की, लेकिन अब राहुल ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया है। और अगर वैसे तो मेरे हिसाब से पुजारा भी बाहर नहीं जाने चाहिए, ना रहाणे बाहर जाने चाहिए, लेकिन अगर आपको बाहर करना ही है किसी को तो फिर आप पुजारा को बाहर करके वहां पर मयंक अग्रवाल को खिला सकते हैं। लेकिन देखिए ये भारी भी पड़ सकता है टीम इंडिया पे, क्योंकि पुजारा जितनी सॉलिडिटी के साथ डिफेंस कर सकते हैं, जितनी लंबी पारियां वो खेल सकते हैं और जितने टेम्परामेंट वो दिखा सकते हैं, उस तरह से मुझे नहीं लगता कि अभी इस टीम में उस तरह का कोई खिलाड़ी है। नहीं, नो डाउट उनके साथ जितने रन लगे हैं, शतक लगे हैं, जो पारियां लगी हैं, साझेदारियां लगी हैं, एक्सपीरियंस है, वो अभी तो नहीं है। और जिस तरीके, फिर दूसरी बात मैं वही बोलूंगा ना कि प्रदर्शन करके आ रहे हैं, बिल्कुल वो आपको और आप ऐसे समय पे अगर किसी खिलाड़ी को बाहर कर देते हैं तो उसका मनोबल टूट जाता है कि पहले मैं रन नहीं बना रहा था तब तो आपने मुझे टीम में रखा, पिछले मैच में मैंने रन बनाए, मैच सेविंग इनिंग खेली और उसके बाद आपने मुझे बाहर कर दिया। तो यहां पर देखिए कई बार आपको खिलाड़ी बनाने के लिए, और हम सभी जानते हैं पुजारा ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। अगर आप पिछला ऑस्ट्रेलिया दौरा देखेंगे तो भारत जो जीता था उसमें पुजारा का अहम कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने 2 शतक लगाए थे वहां पर जाके। तो आप पुजारा की वैल्यू को समझिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पुजारा प्लेइंग 11 में होने चाहिए, ये सही समय नहीं है उनको बाहर करने का। आपको क्या लगता है हेमंत? नहीं, बिल्कुल अग्री करूंगा मैं। वही एक चेंज जो हम बात कर चुके हैं, मुझे लगता है कि कल वही देखने को मिलेगा और कल जब फिर आएंगे तब फिर से डिस्कस करेंगे इन्हीं सभी मुद्दों पर। मुझे लगता है कि ये कल भी प्लेइंग 11 से पहले ये हमें बराबर बात करते रहनी होगी। बिल्कुल, और ये मुद्दा छाया रहेगा कि क्या सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर बदलाव होगा तो क्या होगा। देखिए हमारे हिसाब से तो एक ही बदलाव लग रहा है, अश्विन आ सकते हैं, ईशांत शर्मा बाहर जा सकते हैं, और अगर पेसर ही आपको पेसर की जगह पर लाना है तो फिर शार्दुल ठाकुर की एंट्री हो सकती है। अदरवाइज कोई बदलाव इस टीम में नजर नहीं आ रहा है, मुश्किल है। और वैसे भी कहा जाता है ना कि क्रिकेट में विनिंग कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, आप छेड़छाड़ करेंगे तो रिजल्ट जो है वो आपके ऑपोजिट भी जा सकता है। लेकिन हेमंत एक सवाल जाते जाते मेरा आपसे, क्या लीड्स में 2-0 हो रहा है? मुझे मुश्किल लग रहा है। आपको मुश्किल लग रहा है, रीजन? क्योंकि इंग्लैंड अब बिल्कुल भी कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा और मुझे लगता है कि जो खामी है टीम इंडिया की वो फिर से एक बार अगर उजागर हो गई तो फिर इंग्लैंड इस बार पलटवार करेगा, छोड़ेगा नहीं। हालांकि उनके भी कई सारे प्लेयर्स नहीं है और मार्कवुड सीरीज से बाहर हो गए, उनके कंधे में चोट आ गई थी दूसरे टेस्ट मैच में ही। तो मैं एकदम से तो नहीं बोल सकता कि 2-0 हो जाएगा, कांटे की टक्कर मैं देखूंगा और फिर वक्त बताएगा, मुझे लगता नहीं है। चलिए देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए जिस तरीके से इंग्लैंड का जो मनोबल है, सिर्फ 120 रन पर आउट हो जाना लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर, टीम में हलचल तो है। हाँ, वो तो दिख रहा है, हलचल है। और देखिए यही हलचल जब होती है ना तो कई बार आपकी टीम जो है, आपका कप्तान भले ही जितना मर्जी अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो, लेकिन खिलाड़ियों के हौसले डगमगा जाते हैं। तो भारत के लिए अच्छा मौका है 2-0 करने का और मुझे लग रहा है कि 2-0 आपको होता हुआ
दिखाई देगा इस टेस्ट मैच के बाद। आपको क्या लगता है फटाफट से कमेंट करके बताइए कि क्या 2-0 होगा इस टेस्ट मैच के बाद, या फिर 1-0 ही रहेगा, या फिर 1-1 की बराबरी हो जाएगी। फटाफट से कमेंट करके आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस तीसरे टेस्ट मैच के बाद रिजल्ट क्या रहेगा। आप अपनी प्लेइंग 11 भी भेज सकते हैं कि कल क्या क्या बदलाव हो सकता है। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। मुझे और हेमंत को दीजिए इजाजत। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मैच से पहले चर्चा करेंगे टॉस पर, पिच के बारे में बताएंगे, मौसम के बारे में बताएंगे और पूरे हालात के बारे में बताएंगे कि कैसा है लीड्स का मौसम, कैसा है हेडिंग्ले का और पिच कैसी है, सब आपको बताएंगे। फिलहाल इस लाइव में इतना ही और मिलेंगे आपको कल। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने न्यूज 24 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे तेज और सबसे पहले यही मिलेगी न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, ताकि जैसे ही हम लाइव आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।